जन्म कभी भी लेना सार्थक नहीं। चारों युगों का यहां दर्शन करने से चारों युगों के जन्म जाल से मुक्ति है। अब आपका जन्म तभी होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे, और ठाकुर जी कब चाहते हैं? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण बन करके आ रहे हैं तो आप में से किसी को चुनेंगे, सुनो तुम हमारी मैया बन के आना, तुम हमारे भैया बन के आना, तुम हमारी गैया बन के आना, तुम क्या बनोगे? तुम हमारे वस्त्र बन के आना, तुम्हारी वंशी बन के आना, तुम मुकुट बन के आना, तुम गोपी बन के आना, तुम सखा बन के आना। तो ये सब ठाकुर जी का परिकर प्रकट होता है जब ठाकुर जी की इच्छा होती है। ऐसे चारों युगों का दर्शन एक ही मंदिर में। नीचे तप्त कुंड है और उनके नीचे अलकनंदा जी हैं। यहां पर गंगा जी के इतने रूप क्यों हैं? अलकनंदा जी, रुद्रप्रयाग में जब आप दर्शन करोगे तो वहां मंदाकिनी जी, देवप्रयाग में दर्शन करोगे तो भगीरथी जी। ये अलग अलग रूप क्यों है? क्योंकि शिव की जटाओं से गंगा जी प्रकट हो रही हैं, और हिमालय की पूरी श्रृंखला शिव जटा मानी जाती है। तो जब गंगा जी प्रवाहित हुई तो आप सब भी स्नान के लिए जल डालते हैं, तो यहां से इधर से सब जगह से आता है। तो शिव जटाओं में से जब गंगा जी प्रवाहित हुई तो एक यहां से गई हैं, वो श्री अलकनंदा जी बन गई हैं, एक दूसरी तरफ से पहुंची हैं तो वो मंदाकिनी जी बन गई हैं, और फिर वहां वहां जो जो क्रियाएं लीला हुई उनके हिसाब से इनका नाम पड़ता चला गया। जानु ऋषि पी गए थे, कान से प्रकट किया इसलिए जाह्नवी पड़ गया। भगीरथ जी लेकर के आए इसलिए भागीरथी पड़ गया। लेकिन देव प्रयाग के बाद ऋषिकेश आते आते वो केवल एक रह जाती हैं,